Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hajama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल एक परेशानी है जो फीमेल में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लो सेक्स ड्राइव, लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो फीमेल में परेशानी आती है कि उनको सेक्सुअल जो ख्वाहिशात हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है बेसिकली? ये क्या है ना? जो लॉस ऑफ लिबिडो फीमेल में होता है, विमेन में होता है, ये क्या होता है? इसी तरीके से इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं? कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं कि किसी शख्स में ये लॉस ऑफ लिबिडो क्यों होता है? और इसी तरीके से फिर हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ़ और आपकी मिसेज़ जो है, उनके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो हो गया है, अगर आपकी वाइफ़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हैं, उनको बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं होती और आपकी जो मैरिड लाइफ़ है वो डिस्टर्ब चल रही है, तो आप इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली ये लॉस ऑफ लिबिडो या फिर लो लो सेक्स ड्राइव है ना, लो लिबिडो, ये होता क्या है? तो आप इसको जो है प्रॉपर वे में ये जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं इसी से इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपकी जो फीमेल पार्टनर होती है उसकी तरफ से ख्वाहिशात नहीं होती हैं। उसका बिल्कुल भी सेक्सुअल जो एक्टिविटी है इसमें इन्वॉल्व होने की ख्वाहिश नहीं होती है, उसका इसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसकी तरफ उसको उसकी तवज्जो नहीं होती है। तो ये जो कंडीशन है, ये इसको जो है हम लॉस ऑफ लिबिडो या फिर लो लिबिडो, लो सेक्सुअल डिज़ायर या फिर जो है लो सेक्स ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया कि लॉस ऑफ लिबिडो होता क्या है। देखिए, इसके पीछे के कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे इसके कॉजेज़ होते हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें हमने इससे पहले भी कई सारी वीडियोज़ में डिस्कस की हुई हैं, तो बहुत डिटेल में हम कॉजेज़ नहीं बताने वाले हैं आपको। डायग्नोसिस वगैरह आगे चल कर के ये चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ के लिए आप दूसरी वीडियो भी हमारी देख सकते हैं, लेकिन हम फिर भी सरसरी तौर पे कुछ कॉजेज़ आपको बता देते हैं। देखिए, अगर फीमेल ऐसी है, अगर वुमेन कोई ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है वो, उसके साथ कोई पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी हो चुकी है कि जिससे उसको काफ़ी परेशानी है, तो उसकी वजह से उसको लॉस ऑफ लिबिडो होगा। इसी तरीके से उसके पिछले पहले जो है कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हुआ है, जिसकी वजह से उसको जो है ठेस पहुँची हुई है। स्पेशली जैसे कि आप लोग समझते हैं ना कि जिस तरीके से उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती हो गई है, तो फिर उसकी वजह से भी फीमेल में लॉस ऑफ लिबिडो और लो डिज़ायर का इश्यू होता है। इसी तरीके से जो रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं होते हैं, पहले अगर ऐसा हुआ है कि उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से या फिर जो पार्टनर हैं दोनों, उन दोनों पार्टनर के अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी फीमेल में लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से कुछ मेडिकल की कंडीशंस होती हैं कि अगर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी पेनफुल होती है, तो उसकी वजह से भी उन कुछ फीमेल्स में लॉस ऑफ लिबिडो और लो लिबिडो की शिकायत होती है और उसकी तरफ मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के सोचने से ही उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है और उनके अंदर इस तरह की परेशानी आती है, फिर वो जो है सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर भागने लगती हैं, उनके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो होने लगता है। वजाइनल ड्राइनेस वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने सब डिस्कस की हुई हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि आप अगर किसी शख्स में, किसी फीमेल में, वुमेन में अगर लॉस ऑफ लिबिडो है तो कैसे उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो देखिए, ये जैसे कि मैंने आपके कॉजेज़ में अभी बताया था कि कुछ उसकी हिस्ट्री होती है, कुछ इंजरी होती है, कुछ ज़ोर-ज़बरदस्ती होती है, उनके रिलेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इसमें जो है क्या है, मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे क्वेश्चंस, उसके सवालात, उससे पूछना कि भाई क्या वजह है, क्या कारण है, एक उससे जो बातें की जाती हैं, उन बातों से एक रिजल्ट निकाला जाता है और फिर ये समझ में आता है कि इस डिजीज के पीछे इसके ये कॉजेज हमें पता चलते हैं। तो ये मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। इसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ पेशेंट में क्या होता है, पेनफुल जो है एक्टिविटी होती है, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो काफी ज्यादा एक और पेन होता है उनको। तो मैंने अभी एक रीज़न आपको दिया था कि क्या वजाइनल ड्राइनेस हो जाएगी, खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी पेनफुल एक्टिविटी होती है। तो ये जो पेल्विक एग्ज़ाम है उनका,
है ना। पेल्विक एग्जामिनेशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो लेडीज डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और एग्जामिनेशन भी आपको कराना चाहिए। इसी तरीके से कुछ टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें, है ना, कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है आप में। कुछ आपके जो हार्मोन्स होते हैं जो आपके सेक्सुअल एक्टिविटी के स्टिमुलेशन का काम करते हैं, अगर वो उनमें डिसबैलेंस होगा, वो आउट ऑफ बैलेंस होंगे, है ना, तो फिर उसकी वजह से भी आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो होगा। तो इस वजह से कुछ जो है टेस्टिंग कराना, और जो है स्पेशली आपका जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी टेस्टिंग कराना, है ना, आपका जो थायराइड है थायराइड की टेस्टिंग कराना, इस तरह के जो हार्मोन्स है उनकी टेस्टिंग प्रॉपर वे में कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा आप जो है सेक्स एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी बहुत सारी फीमेल में श्रम होती है, बहुत ज्यादा जो है इसकी तरफ रगबत नहीं हो पाती है, बिकॉज ऑफ उनके अंदर जो एक तरह की श्रम होती है। तो इस वजह से सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ मेडिकेशन, ये सारी चीजें तो हो गई हैं। सेक्स एजुकेशन करेंगे आप, उसका टेस्टिंग कराएंगे, एक डायग्नोसिस बनाएंगे, उसके बाद कुछ मेडिसिन भी इसमें इस्तेमाल कराई जाती हैं। इसी तरीके से उसकी हिस्ट्री से आपको ये पता चल जाएगा कि कोई वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन तो नहीं ले रही हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं एंटी डिप्रेसेंट कि जिनके इस्तेमाल करने से आपका जो सेक्सुअल डिजायर है वो काफी कम होता है, लॉस ऑफ लिबिडो उसकी वजह से होता ही होता है। तो अगर उस तरह की कोई मेडिसिन उनकी चल रही है एंटी डिप्रेसेंट, तो उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, और मेडिसिन इसके लिए कुछ आपको देनी पड़ सकती है ना, ताकि उनके अंदर जो लिबिडो है वो इनहेंस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। हार्मोनल थेरेपी भी कुछ लोगों में रिकमेंडेड होती है, हार्मोन्स की थेरेपी भी चलती है ना। फॉर एग्जांपल किसी शख्स में, किसी वुमेन में अगर जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो उसके लिए उसके इंजेक्शन उनको जो है एडवाइस किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है ना, तो उनको थायरोक्सिन जो है टैबलेट्स वो चलाई जाती हैं। इसी तरीके से आपको जो है लाइफ स्टाइल आपका हेल्दी बनाना होता है। ये चीजें हो गई कि आपको डॉक्टर कैसे रिकमेंड करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। आपकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करेंगे। इसके लिए लाइफ स्टाइल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एक्सरसाइज, कि आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करेंगे, है ना। स्ट्रेसलेस लाइफ आपको जीनी है, कोशिश ये करना है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कोई ऐसा स्ट्रेस ना हो, बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, बहुत ज्यादा टेंशन में आप ना जिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो है तो इसको मैनेज करने में। अल्टरनेटिव मेडिसिन का इसमें काफी ज्यादा रोल है। अगर आपको लॉस ऑफ लिबिडो, लो डिजायर, लो सेक्स ड्राइव है, अगर फीमेल में है, कि आज हमने जो डिस्कस किया है ये फीमेल के बारे में डिस्कस किया है, विमेन के बारे में डिस्कस किया है, कॉजेज भी हमने ऐसे बताए हैं जो कि विमेन से रिलेटेड हैं। लेकिन ये ऐसा हरगिज नहीं है कि ये डिजीज जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होती है। आजकल रेशियो बढ़ता जा रहा है, फीमेल में भी इसकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल में ही होता है, मेल में भी बहुत ज्यादा होता है। लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत मेल में भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानियों से जो झेलते हैं वो तो मेल ही होते हैं, फीमेल तो आमतौर पे घर पे रहती हैं। बाहर का जो साबका होता है, बाहर लोगों से मिलना, उनको बिजनेस करना, और लोगों से ऊंच नीच जो होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, जॉब करते हैं, जॉब में कितनी परेशानियां होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल लाइफ जो होती है वो मेल की ज्यादा होती है, फीमेल की तो कमी होती है। तो फिर मेल में जो है सेक्सुअल डिजायर की कमी, लॉस ऑफ लिबिडो, ये मेल में ज्यादा होता है, स्पेशली 45 प्लस एज के जाने के बाद तो कॉमन है, बहुत ज्यादा होता ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इनको आप फॉलो करिए, लेकिन बेहतर ये है कि इनका जो ट्रीटमेंट होता है लॉस ऑफ लिबिडो का, लो सेक्सुअल ड्राइव का, लो सेक्सुअल डिजायर का, इन सभी चीजों का जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन और स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका बहुत अच्छा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो तो बेहतर ये है कि आप खुद से अपने डॉक्टर ना बने, और इस कोई भी मेडिसिन आप खुद से मत यूज करें। बेहतर ये है कि आप सही से इसकी प्रॉपर वे में जो है अच्छे डॉक्टर से मिल करके उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, उनको अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताइए। इसी तरीके से प्रॉपर वे में फिर उसकी डायग्नोसिस बनेगी, उसकी कॉजेज जो हैं वो पता चल पाएंगे कि किस वजह से किसी शख्स में जो है ये होता है ना, और आप में स्पेशली ये जो कंडीशन डेवलप हुई है इसके पीछे के क्या क्या कारण हैं,
उसी के हिसाब से जब प्रॉपर वे में डायग्नोसिस बन जाएगी, तब जा करके इसका उसूल इलाज बनेगा कि कैसे इसका इलाज करना है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है डाइट बताई दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है मेडिसिन एडवाइस कर दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपकी ये सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और ये डिजीज आपकी क्योर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से पता चल गया होगा कि लॉस ऑफ लिबिडो फीमेल में क्या होता है, वीमेन में क्या होता है, किस कंडीशन को हम लोग लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। इसी तरीके से हमने बात की कि लॉस ऑफ लिबिडो के पॉसिबल कॉजेस क्या हैं, किस वजह से, किन कारणों से किसी शख्स में लॉस ऑफ लिबिडो होता है। इसी तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की कि लॉस ऑफ लिबिडो को कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं ना, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये लॉस ऑफ लिबिडो का केस है या नहीं है। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात की हमने और लास्ट में आपको बताया कि सही ट्रीटमेंट कहाँ पर आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।